नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में। मैं बता दूं दोस्तों कि जहां पर यूक्रेन और रसिया युद्ध को एक साल होने को आया है, लेकिन दोस्तों युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ना तो दोस्तों यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है और ना ही रसिया पीछे जाने को तैयार है। और दोस्तों इसी को लेकर मैं आज जर्मनी, स्पेन, यूके और दोस्तों नाटो के कई देशों में मौजूद यूरो फाइटर जेट और दोस्तों रसिया में मौजूद Su-30 MKI के बीच में कंपेयर कराने वाला हूं। और दोस्तों दोनों के कंपेयर से जानेंगे कि किस देश का फाइटर जेट सबसे ज्यादा घातकवर साबित हुआ है। दोस्तों अगर बात करें दोनों फाइटर जेटों की, तो दोस्तों जहां पर एक मल्टी रोल फाइटर जेट बताया जाता है, वहीं पर दोस्तों दूसरा एयर सुपरियॉरिटी फाइटर जेट बताया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के फाइटर जेटों के मैन्युफैक्चरिंग की। तो दोस्तों जहां पर यूरो फाइटर जेट को जगत फ्लग जेट कंपनी द्वारा निर्माण किया गया, वहीं मैं बात करूंगा दोस्तों रसिया के Su-30 MKI फाइटर जेट के निर्माण की, तो दोस्तों उसको HAL और सुखोई कंपनी द्वारा बनाया गया। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के फाइटर जेटों के क्रू मेंबर की। तो दोस्तों जहां पर यूरो फाइटर जेट में एक क्रू मेंबर की आवश्यकता होती है, वहीं मैं बात करूंगा दोस्तों रसिया के फाइटर जेट में, तो दोस्तों उसमें 2 क्रू मेंबर की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के फाइटर जेटों की लंबाई के विषय में। तो दोस्तों जहां पर यूरो फाइटर जेट की लंबाई 15.96 मीटर तक बताई गई है, वहीं मैं बात करूंगा दोस्तों Su-30 MKI की लंबाई के विषय में, तो दोस्तों इसकी लंबाई 21.9 मीटर तक बताई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों में मौजूद फाइटर जेटों की हाइट के विषय में। तो दोस्तों जहां पर यूरो फाइटर जेट की हाइट 5.29 मीटर तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों Su-30 MKI की हाइट के विषय में, तो दोस्तों इसकी हाइट 6.36 मीटर तक बताई गई है। वहीं मैं बात करूं अगर विंग स्पेन की, तो दोस्तों जहां पर यूरो फाइटर जेट की विंग स्पेन 10.9 मीटर तक बताई जाती है। वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों रसिया के Su-30 MKI की विंग स्पेन के विषय में, तो दोस्तों इसकी विंग स्पेन 14.7 मीटर तक बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के फाइटर जेटों के इम्पैक्टिव वेट के विषय में। तो दोस्तों जहां पर यूरो फाइटर जेट के इम्पैक्टिव वेट 11,000 किलोग्राम तक बताया जाता है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों रसिया के Su-30 MKI की खाली वेट के विषय में, तो दोस्तों इसका खाली वजन 18,400 किलोग्राम तक बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रॉस वेट की। तो दोस्तों जहां पर यूरो फाइटर जेट का ग्रॉस वेट 16,000 किलोग्राम तक बताया गया, वहीं मैं बात करूं अगर रसिया के फाइटर जेट का ग्रॉस वेट, तो दोस्तों इसका ग्रॉस वेट 26,000 किलोग्राम तक बताया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं टेक ऑफ वेट की। तो दोस्तों जहां पर यूरो फाइटर जेट का टेक ऑफ वेट 23,500 किलोग्राम तक बताया गया है, वहीं मैं बात करूंगा दोस्तों रसिया के Su-30 MKI टेक ऑफ वेट की, तो दोस्तों इसका टेक ऑफ 38,800 किलोग्राम तक बताया जाता है। बात करें दोस्तों दोनों देशों के फाइटर जेटों की फुल कैपेसिटी के विषय में, तो दोस्तों जहां पर यूरो फाइटर जेट की फुल कैपेसिटी 5,000 किलोग्राम तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूंगा रसिया के फाइटर जेट की फुल कैपेसिटी के विषय में, तो दोस्तों इसकी फुल कैपेसिटी 9,640 किलोग्राम तक बताई गई है। बात करें अगर दोस्तों दोनों देश के फाइटर जेट अपने अपने साथ कितने किलोग्राम तक के पेलोड ले जाने में सक्षम बताए गए हैं, तो दोस्तों जहां पर यूरो फाइटर जेट अपने साथ 9,000 किलोग्राम तक का वारहेड ले जाने में सक्षम बताया गया है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों रसिया के Su-30 MKI के पेलोड ले जाने की क्षमता के विषय में, तो दोस्तों इसकी क्षमता 8,130 किलोग्राम तक बताई गई है। अब बात करते हैं दोस्तों इंजन की। तो दोस्तों जहां पर यूरो फाइटर जेट में 2 इंजन का प्रयोग किया, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों रसिया के फाइटर जेट में, तो दोस्तों इसमें भी 2 इंजन का प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इंजन टाइप की। तो दोस्तों जहां पर यूरो फाइटर जेट में EJ-200 इंजन का प्रयोग किया गया, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों रसिया के Su-30 MKI में लगने वाले इंजन के विषय में, तो दोस्तों इसमें ल्यूलिका AL-31 IP इंजन का प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के फाइटर जेटों की स्पीड के विषय में। तो दोस्तों जहां पर यूरो फाइटर जेट की स्पीड 2 मैक तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों रसिया के फाइटर जेट के विषय में, तो दोस्तों इसकी भी स्पीड 2 मैक तक बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं रेट ऑफ क्लाइंब की, यानी कि ऊपर चढ़ने की क्षमता के विषय में। तो दोस्तों जहां पर यूरो फाइटर जेट की जो ऊपर जाने की क्षमता है वह दोस्तों 62,000 फीट तक बताई गई है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों रसिया के फाइटर जेट के ऊपर जाने की क्षमता के विषय में, यानी कि रेट ऑफ क्लाइंब के विषय में, तो दोस्तों इसका रेट ऑफ क्लाइंब 59,000 फीट तक बताया गया है। बात करें अगर दोस्तों दोनों देशों के फाइटर जेटों की सर्विस सेलिंग के विषय में, तो दोस्तों जहां पर यूरो फाइटर जेट की सर्विस सेलिंग 65,000 फीट तक बताई गई, वहीं मैं बात करूं रसिया के Su-30 MKI की सर्विस सेलिंग के विषय में, तो दोस्तों इसकी सर्विस सेलिंग 56,800 फीट तक बताई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कॉम्पैक्ट रेंज की। तो दोस्तों जहां पर यूरो फाइटर जेट की कॉम्पैक्ट रेंज 1400 किलोमीटर तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं Su-30 MKI की कॉम्पैक्ट रेंज के विषय में, तो दोस्तों इसकी कॉम्पैक्ट रेंज 1500 किलोमीटर तक बताई गई। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के फाइटर जेटों की रेंज के विषय में। तो दोस्तों जहां पर यूरो फाइटर जेट की रेंज 2,900 किलोमीटर प्रति आवर बताई गई है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों रसिया के Su-30 MKI की रेंज के विषय में, तो दोस्तों इसकी रेंज 3,000 किलोमीटर प्रति आवर बताई गई है। सो गाइस ये तो ही दोनों देशों के फाइटर जेटों की कंपेयर, लेकिन दोस्तों इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही चलते रहते अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय